हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं बच्चों, 2 दिन के बाद। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, कहावत सुना ही होगा। तो आज हम कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लिए हैं 1 से लेकर 5 तक, और ऐसे करके हम सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 2 टॉपिक बचा है आपका, वन डे ग्राफ जनरेटर जो कि इस साल के सिलेबस में नहीं था, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा है, और ध्रुवण बचा है, आवेशों का ध्रुवण। और देखते हैं कुछ बचा होगा तो। बाकी सारी चीज़ें लगभग हमने क्लियर करवा दी है। तो आइए न्यूमेरिकल नंबर 1 पर बिना समय बर्बाद किए हम प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी को। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हो सके तो आप एनसीईआरटी की किताब लेके बैठिए। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए, और किस विभव पर, किस पॉइंट पर इसका विद्युत विभव शून्य होगा। सवाल पढ़ लिया है, नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार जरा चेक कर लूं। तो हम क्या करें, स्लिप कर दें, उसके बाद कहीं जगह तो है नहीं, है ना, जगह कहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, यहीं पे जगह थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा। मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। सवाल पढ़ लिया आप लोग। अब मैं इसको मिटा के यहां से धीरे धीरे लगा रहा हूं। 2 चार्ज थे, एक चार्ज है आपका 5 × 10⁻⁸ कूलाम, है ना। दूसरा चार्ज है -3 × 10⁸ कूलाम। कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है दोनों आवेशों के बीच, क्वेश्चन तो स्लिप ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस कितना, 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कहाँ पर इन दोनों की वजह से, कहाँ पर वह पॉइंट है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, या कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ होगा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि या तो इसके अलॉन्ग द ज्वाइनिंग लाइन के, मतलब इन 2 पॉइंट के बीच में हो सकता है कहीं विद्युत विभव शून्य हो, या हो सकता है कि इधर या इधर भी हो सकता है ना। तो जगह कम है, सारी दिक्कतें यहीं पे आ जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब कुछ हमारे पास है, अब हम पूरा इसको स्लिप करके यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चार्जेस थे यहाँ से यहाँ तक। एक था 3 × 10⁻⁸ कूलाम, और एक था माइनस, क्या था बच्चों यहाँ पे, 3 × 10⁻⁷, -3 था यहाँ पर, कितना था, ओहो मिस्टेक हो गया, क्या छूट गया क्वेश्चन, 3 × 10⁸, रुक जाओ, चलिए ठीक है। 5 × 10⁻⁷ कूलाम और -3 × 10⁻⁷ कूलाम है, तो माना पूरा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर दोनों समविभव पृष्ठ होगा, यानी विभव शून्य होगा, टोटल विभव शून्य होगा। तो यहाँ से वो डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर से। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बचा है, 16 - x, 16 - x दिख रहा है, 16 - x, ठीक है। जगह कम है बच्चों, क्या करें, तब इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है हमें। तो यहाँ पर, तो इसके कारण विभव निकाल लेते हैं यहाँ पर, और इसके कारण यहाँ पे विभव निकाल लेते हैं, फिर भी नेट निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो 5 × यहाँ पर लिखेंगे 5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर विभव, है ना। क्या होगा, V1 बराबर के Q1 बटे में आर स्क्वायर होता है, के क्यू बटे में, सॉरी के क्यू बटे में आर होता है, ये फार्मूला है, के क्यू बटे में आर। ठीक है। अब के का मान कितना होता है, 9 गुणित 10 घाते 9, 9 गुणित 10 घाते 9, क्यू कितना है आपका, क्यू है 5 गुणित 10 घाते -8 कूलम। ठीक है। बटे में आर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 16 सेंटीमीटर पूरा था, तो कितना यहां से यक्स है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, ये पहली बात हो गई। ठीक है कि नहीं। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पचे होगा 45 और यहां पर हो जाएगा 45, 9 पचे 45 हो गया, 10 घाते 9 यहाँ 10 घाते 8, कितना बचेगा 450 बटे में एक्स बोल्ट, इतना बोल्ट आएगा। पहली बात ध्यान दो, 5 9 45 होगा, यहाँ पे 10 घाते 9 यहाँ 10 घाते -8, 1 10 बचेगा, 0 हो जाएगा बगल में बटे में एक्स, ये हमने निकाला, इसके कारण इस पॉइंट पे भी हो। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पर हम निकाल रहे हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा शायद, तो V2 निकाल रहे हैं इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। तो इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव जब निकालेंगे तो K यानी 9 गुणित 10 घाते 9, Q कितना होगा -3 गुणित 10 घाते -8 बटे में R कितना है 16 माइनस एक्स। जब इसको हल करेंगे तो यह आएगा माइनस का 9 त्रिक 27, 100 यानी 270, 27 10 घाते -8 यहाँ 9 है तो 10 बचेगा बटे में 16 माइनस एक्स, ये आ गया आपका V2। क्या आ गया ये V2। ठीक है। अब V नेट निकालेंगे, यहां तक समझ में आया। तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं V1 V2 कितना है हमारा, तो यहां पर मैं इसको कर दे रहा हूं स्लिप। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं V1 हमें क्या मिला है, V1 मिला है 450 बटे में एक्स वोल्ट और V2 मिला है -270 बटे में 16 माइनस एक्स वोल्ट। ठीक है। अब देखो हमने कहा था कि यहां से यहां तक ये है, इस पॉइंट P पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों विभव समान हो रहे हैं, यानी विभव क्या हो रहा है, V नेट क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब V नेट बराबर हो जाएगा, V नेट जब निकालेंगे तो V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब V1 कितना है आपका 450 बटे में एक्स है, इसको आप स्लिप कर दे रहे हैं इधर से। V1 आपका जो है, V1 जो है वो है 450 बटे में एक्स, यानी V नेट बराबर 450 बटे में एक्स प्लस माइनस 270 बटे में 16 माइनस एक्स। ठीक है, या इसको ऐसे कर सकते हैं V नेट बराबर 450 बटे में एक्स माइनस 270 बटे में 16 माइनस एक्स, ये कहानी है। ठीक है। और V नेट क्या होगा, V नेट आपका होगा 0, यही कहा था ना, V नेट आपका 0 होगा। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 450 बटे में एक्स बराबर 270 बटे में 16 माइनस एक्स, तो 0 से 0 कैंसिल, दिख रहा है। क्या करें अब, दिक्कत तो ये है, तो ये हो जाएगा, यहां से इधर इसको लाएंगे तो 16 माइनस एक्स बटे में, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3 3 पचे 15 बटे में एक्स, और ये 3 से कटेगा 3 9 27, 9 से काट दे क्या 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27, 3 बटे में 16 माइनस एक्स। एक लाइन और देखते हैं, तिरछा मिर्छा गुणा करेंगे, इधर इसका करेंगे 16 पचे होगा 80 माइनस 5 एक्स, 16 पचे 80 और 5 एक्स बराबर 3 एक्स, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 80 बराबर
5 और 3 8x, या x बराबर हो जाएगा 80/8, यानी 8 धामे 80, 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अब एक चीज हमने यहाँ पे क्या किया है, सारा डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर में था, हमने सेंटीमीटर में ही यूज कर दिया है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज और समझ लीजिए, अभी इस सवाल को हम बाद में फिर वापस से देखते हैं। 10 सेंटीमीटर आया है। एक चीज हम और देखेंगे कि यहां पर मैं स्लिप कर रहा हूं, एक चीज हम और देखेंगे यहां पर कि ये जो है, ये केवल यहीं पर विभव शून्य नहीं हो सकता है, केवल इस पर भी शून्य नहीं हो सकता है इस रेखा की इधर भी कहीं शून्य हो सकता है, या हो सकता है इधर भी कहीं शून्य हो सकता है, इधर होगा कि इधर होगा, या इधर होगा कि यहाँ पर क्यों हो सकता है। इन सब बातों को अभी समझेंगे। पहले हम, जगह कम है, पहले छोटे छोटे सवालों को लगा के सॉल्व करके फिर इसको हम वापस से पकड़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, परंतु 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा, पहला वाला। एक और उत्तर आएगा दूसरा जो निकालेंगे उसको भी देखेंगे। कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। इस टाइप का खटभुज कोई है, खटभुज का मतलब जिसमें 6 भुजा हो। ठीक है, इस टाइप का कोई खटभुज है जिसके हर शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। खटभुज के केंद्र पर विभव, यहां पर विभव बताइए। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमें पता नहीं है ना। ये दिया है 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से इसको मिलाएंगे जब, तो जो समखटभुज होता है वो जो है केंद्र के साथ जो है 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये सम त्रिभुज बना, क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसकी भुजा यानी 10 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। ठीक है, तो सभी की वजह से यहाँ पे निकाल के जोड़ सकते हैं, या जोड़ने के बजाय बार बार जोड़ को ही गुणा करते हैं, तो सीधे हम कर देते हैं v = 6 K/r। ठीक है, जब भाई बार बार निकाल के यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 10 कैसे आया समझ में आया कि नहीं। ये बीजगणित आपने नहीं पढ़ा है, ये है आपका ये चीज। देखिए यहां से ध्यान से, ये जो है केंद्र पे जब इसको आंतरित करेंगे तो यहाँ का जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा, और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी केंद्र से, तो यहाँ पर भी 60 अंश होगा और यहाँ पर भी 60 अंश होगा। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज बन गया। जितने मीटर का ये होगा, जितने सेंटीमीटर उतने सेंटीमीटर का ये भी होगा। ठीक है, माफ करिए। आइए बच्चों देखते हैं। तो v = 6K, K का मान 9 × 10⁻9, और Q कितना है, Q आपका है 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻6 कूलम कर लेते हैं। और R कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेते हैं 10⁻2 मीटर, या 0.1 मीटर कर देते हैं सीधे, 0.1 मीटर। ठीक है, ठीक। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 6 × 5 = 30, है ना, 6 × 5 = 30 और 3 × 27 270। देखो 6 × 5 = 30 और 30 का 9 में गुणा करेंगे, 3 × 27 270, और 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3 बटे में 0.1 यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ाइए, तो 270 इसको हम लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻1 हो गया, बटे में 0.1 है, एक 0 और बढ़ा दो, ये दशमलव खत्म। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। ये इसका होगा उत्तर। ठीक है, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है,
हम एक की वजह से यहाँ पर निकालते हैं, तो V1 V2 V3 V4 V करेंगे, और सब चूंकि सबका चार्ज सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, तो हम डायरेक्ट 6 का गुणा कर दिए। और के क्यू बटे में आर फार्मूला होता है, यानी 1/4 पाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर। इससे अच्छा के क्यू बटे में आर लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जगह हमारे पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 1 में हमें अभी थोड़ा सा इसको और हल करेंगे। 2 को देख लेते हैं, 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश दो आवेश 2 माइक्रोकूलम था -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है भैया। तो यहां पर दो चार्ज हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, है ना। तो इन 6 सेंटीमीटर से दिया है, 6 सेंटीमीटर बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो समविभव यानी ऐसा पॉइंट खोजना है जहां पर इसके कारण विभव, यानी इसके कारण विभव मान लेते हैं V1, और इसके कारण विभव जो V2 है, दोनों क्या हो? बराबर हो, या नेट विभव क्या हो? शून्य हो। ऐसा भी हो, यानी V नेट क्या हो? शून्य है ना। ठीक है, तो मान लेते वो दूरी क्या है? x। मान लेते वो पॉइंट जो यहां से यहां पर, मान लेते सेम वही सवाल है, मान लेते यहां पर कोई पॉइंट है जहां पर विभव समान होगा। मान लेते यहां से x डिस्टेंस पर है, और पूरा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे x - 6 बचा। ठीक, तो यहां से हम जब निकालेंगे विभव V1, तो V1 आपका आएगा निकल के यहां से के क्यू बटे में आर, फार्मूला होता है, तो के कितना है? तो यहां से हो जाएगा V1 बराबर 9 × 10⁻9, और क्यू आपका 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻6 बटे में आर कितना है? यहां से यहां तक का हमने डिस्टेंस ले लिया है x। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 × 10⁻3 बटे में x। ठीक है, अब जरा एक काम और कर सकते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें, या ऐसे लगाओगे तो भी उत्तर में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बाद में ये सब कट जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये बात हो गई। और दूसरा जब V2 निकालेंगे, V2 हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9, क्यू कितना है इसका? -2, यानी 2 जब दोनों को, या -2 × 10⁻6 बटे में आर कितना है? x - 6। इसका हो जाएगा 9 दूनी 18, इसका भी होगा 9 दूनी 18 × 10⁻6 माइनस का बटे में x - 6। तो हम देख पा रहे हैं कि हम इसको चेंज नहीं किए, सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज नहीं किए, क्योंकि हमें पता था कि ये वाला ऊपर वाला फंक्शन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, दोनों का कैंसिल हो जा रहा है। तो फिर क्या मतलब, जब सेंटीमीटर में कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं तो क्या दिक्कत है। तो समविभव पृष्ठ की पहचान होती है कि V नेट होगा आपका 0 है। समविभव का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर V नेट क्या हो? शून्य हो, या सभी जगह विभव समान हो, वो ऐसा पॉइंट हो। तो V नेट बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 = 0। तो V1 कितना है? 18 × 10⁻3 बटे में x, प्लस V2 आपका है -18 × 10⁻3, सॉरी प्लस का 3 है यहाँ पर, 3 बटे में x - 6 बराबर 0। अब सवाल को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछेगा, ये तो मैं बता ही दे दूंगा आपको। इसको थोड़ा सा हम स्लिप कर दे रहे हैं, यहां से यहां तक। तो ये हो जाएगा यहां से, ये तो जब बराबर करेंगे तो इधर जाएगा, हम कर देते हैं यहीं पे बराबर दोनों को, यहीं पर क्या कर देते हैं? दोनों को बराबर
तो ये चीज जो है यहां से 10, ये चीज और ये चीज दोनों क्या होगा, कैंसिल। तो x माइनस 6 बराबर आएगा x। ठीक है, तो x, अरे ये तो कैंसिल हो जा रहा है। क्या पूछा था क्वेश्चन में? इतना समय बर्बाद करने के बाद खुदा पहाड़ निकली चुईया। इस पृष्ठ की प्रत्येक, क्या पूछा था, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ये तो ठीक है। समविभव पृष्ठ परिकलित कीजिए, ऐसा कहा था क्या? तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जा रहा है। कहानी हमने गलत ही पकड़ लिया है। तो केवल लिखना था इसमें हमें, हम पूरा इसको सॉल्व करने लगे। चलो, इसमें केवल बच्चों आपको लिखना था कहानी। कि समविभव पृष्ठ परिकलित कीजिए, इस पृष्ठ की प्रत्येक क्षेत्र बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मैं बता दे रहा हूँ, सवाल में ये लगाना नहीं था, हमें सवाल भी स्लिप कर दिए, लगाना नहीं था, केवल इसको केवल बताना था थोड़ा सा। इस पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? तो जान लो, ये दो चार्ज थे, एक था माइनस क्यू, एक था प्लस क्यू ना, 2 माइक्रोकुलाम के थे। एक था 2 माइक्रोकुलाम का, एक था माइनस 2 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से दूर, प्लस से दूर माइनस की ओर। और समविभव पृष्ठ आपका, यानी समविभव पृष्ठ अगर ऐसा मान लेते खींच देते हैं कोई, तो इसका मतलब इसके लंबवत रहेगा। तो समविभव पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, दूसरे का आंसर मैं दे रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक है, इसमें केवल परिकलित करना था समविभव पृष्ठ को, उसके बारे में कुछ बताना था, लेकिन हमने जो है पूरा x का मान निकालना प्रारंभ कर दिया कि वह बिंदु कहाँ है जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत विभव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल में हम फालतू कैलकुलेशन कर दिए, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे जगह ही कम है। अब क्वेश्चन भी लिखना है, बताना भी है। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ा फिर बाद में इसको स्लिप कर देते, ये भी दिक्कत होती है। चलो अच्छा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र पर 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, तो एक प्रकार का कोई गोली चालक पृष्ठ है। चलो, इसमें तो बहुत जगह है, लगाते हैं। एक प्रकार का ये कोई आपका गोली चालक पृष्ठ है, कोई गोली चालक है। इसके गोली चालक के पृष्ठ पर, इस गोली चालक से यहाँ पर मान लेते हैं ये पृष्ठ है, इस पर है 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश पड़ा है। एक समान रूप से वितरित है, यानी सभी जगह समान रूप से ये चार्ज पॉजिटिव है, जो भी है ये ऐसे वितरित है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो हमें पता है कि बाहर से देखने पर ये इसका चार्ज केंद्र पर होता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो हमने एक विद्युत गोली चालक की माफ करना, तो हमने आपको बताया होगा जो गोली चालक होता है, इसके एक बाहर पॉइंट पर हमने गाउसियन पृष्ठ भी बनाया था, और गाउसियन पृष्ठ बनाने के बाद हमने इसका वैद्युत क्षेत्र परिकलित किया था, है ना। पहले यहाँ पे निकाला था, फिर इसके सरफेस पे निकाला था, फिर उसके बाद केंद्र पर। तो केंद्र पर क्या होता था? विद्युत क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर ए, चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, E0 होता है। पहला का उत्तर हो गया, यहाँ पर हमने ज्ञात किया था। फिर हमने यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर था, तो फार्मूला क्या अप्लाई किया था? हमने फार्मूला अप्लाई किया था कि E बराबर KQ/r²। और यहाँ से यहाँ तक यदि ये कैपिटल आर था तो कैपिटल आर कर देते हैं, अगर ये कैपिटल आर हो। और यहाँ से यहाँ तक हमने स्मॉल आर लिया था, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? E बराबर KQ/r²। तो पहला केंद्र पर तो होता है 0, ये हमने बताया था डेरिवेशन में।
प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए अब, तो केंद्र पहला आंसर हो गया। दूसरा, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 से, गोले के ठीक बाहर, ये बी था, ये सी, 3 क्वेश्चन है इसमें। गोले के ठीक बाहर यानी सरफेस पर, इस पॉइंट पर, गोले के ठीक बाहर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो ई बराबर होता है के क्यू बटे में आर, और के का मान होता है 9 गुणित 10 घाते 9, और क्यू है 1.6 गुणित 10 घाते -7 बटे में आर। त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणित 10 घाते -2 मीटर हो गया ये। इसी को चेंज करना है, तो ई बराबर हो जाएगा 16 9 144, है ना, और कितना है 10 के घाते, या ऐसे इसको सिंपल कर लेते हैं आराम से, 12 है, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, और 3 त्रिका 9, तो 9 त्रिक हो गया 27, 27 गुणित 0.4 गुणित 10 घाते -7 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। एक बार और देख लो, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ठीक, 0.4, फिर 10 घाते 9 यहाँ पर था, 10 घाते -7 इस तरफ कर दिया, 10 घाते 9 तो भूले गए हैं। हाँ देखो यहाँ पर 3 था, 3 त्रिका 9, तो 3 9 27 कहाँ से कर दिए यहाँ पर, वाह 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 वाह, क्या गलती करने जा रहे थे, घात में गुणा कर दिया था। ठीक है, तो 3 चौके 12, 1.2 गुणित 3 चौके 12, ये सब कट गए। देखो यहाँ से 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, एक पॉइंट पे डेसिमल, उसके बाद 10 घाते 9 यहाँ पर है 9, तो 3 त्रिका 9 3, तो 3 चौके 12, 10 घाते 9 -7, तो ये हो जाएगा 10 घाते 9 -7, ये ऊपर जाएगा प्लस का 2, 9 2 11 में से 7 गया, 7 4 11, 1.2 गुणित 10 घाते 4 पॉजिटिव होगा, 9 2 11 में से 4 4 जाएगा 7, 7 जाएगा 4, इतना आएगा क्या, न्यूटन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, या क्या होगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर निकल गया, गोले के ठीक बाहर निकाल लिया, यहां पर इतना होगा। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, गोले के केंद्र से, यहां से पहले हमने यहाँ पे ज्ञात किया, अब गोले के केंद्र से मान लेते हैं, इससे गोला था, केंद्र से 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 18 सेंटीमीटर, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला जो है आपका ये है, ई बराबर के क्यू बटे में स्मॉल आर स्क्वायर, और के कितना है 9 गुणित 10 घाते 9, और क्यू चार्ज पता है हमें 1 दशमलव कहाँ गया 1.6 गुणित 10 घाते -7, और आर का मान कितना है, अच्छा यहाँ पे गलती कर दिए थे क्या इस क्वेश्चन में, आर स्क्वायर है ना, ओहो आर स्क्वायर है बच्चा, यहाँ पर देखो पूरी गलती हो गई, ये कहाँ से कहानी गड़बड़ हो रहा है, केंद्र पर विभव तो 0 होगा, ये तो समझ गए थे, यहाँ पर देखो गलती हो रही थी, यहाँ पर आर स्क्वायर हमने ऐसे ही लगा दिया था। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये स्क्वायर है, कटेगा नहीं अभी तक, 1.6 ये है, ठीक है, ये 12 है, ठीक है, का होल स्क्वायर है, यहाँ पर देखो आर का स्क्वायर फॉर्मूले में, और यहाँ पर है 9, ठीक, तो 16 9 144, ठीक है, तो 16 एक अंक पे दशमलव आएगा, गुणित 10 गया तो 9 में से 7 गया 2, बटे में 12 पर में 144, गुणित 10 घाते -4, ठीक है, तो यहाँ पर 144 है, 1.6 144 है, यहाँ पर एक अंक एक जीरो अगर और हम हटा इधर गुणा करते 10 का, और 10 का नीचे भी दशमलव गायब हो गया, ठीक है, दशमलव गायब हो गया यहाँ से, ये कट गया, कितना बचा ई बराबर बचा आपका
10 घाते 2 और 1 3, 10 के घाते 3 और 10 घाते माइनस 4 में से गया -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, 10 घाते 6 लिख सकते हैं 1 गुणित 10 घाते 6 वोल्ट मीटर। ठीक है ठीक है। अब सही हुआ, एक क्वेश्चन हमने होल स्क्वायर नहीं किया था, बहुत समय ले रहा है क्या, 30 मिनट तो यहीं पर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने इसको होल स्क्वायर इसका नहीं किया था। ठीक है, हो गया आराम से। देखो 16 9 144, फिर 12 पर 144, 10 घाते 4 हो गया, फिर ये 10 का गुणा करके पॉइंट हटाए, फिर 10 घाते 2 और 1 3 हुआ, और ये 10 - 4 में से 1 गया तो 3, तो ये ऊपर जाएगा 3 3 हो जाएगा 6, तो इतना आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, थर्ड। 18 सेंटीमीटर दूर, यानी आर दिया 18 सेंटीमीटर दूर, यही क्वेश्चन है। मत यहां से कुछ ऐसे दूरी पर 18 सेंटीमीटर पर ऐसे गाल्सन पृष्ठ बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई बराबर, जल्दी जल्दी देखना आप, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, के क्यू आर स्क्वायर। तो 9 गुणित 10 घाते 9, क्यू आपका 1.6 गुणित 10 घाते -7 बटे में 18 कितना 10 घाते -2 मीटर में बदल दिए होल स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा 16 9 144। ठीक है, एक अंक पे दशमलव, 10 घाते -2 सॉरी प्लस का 2, 18 अठरियम 18 18 गुणा कर लो, 18 8 8 64 4 80 लगा 6, 8 कम 8 6 14, 18 144, 18 कम 18, 4 8 4 12, 1 1 2 1 3, 324 गुणित 10 घाते -4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, और सरल करके यहां से इसको स्लिप करते हैं। ठीक है, यहां पर हो गया है, आइए यहां पर देखते हैं। इसको अगर हम सरल करना चाहें तो एक 10 का इधर गुणा कर दे, एक 10 का इधर, तो 10 हट गया। अभी देखो कट रहा है, 144 से कटेगा क्या, 2 चौक 8, 3 चौक 4 चौक 6 चंग 24, 4 80 लगा दो, 6 चंग 24 और 2 26। चलो ठीक है, ये नहीं ठीक है, 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24। एक काम करते हैं हम, इसको जो हमने इतना बड़ा कर दिया, इसको और सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे ही काट देना चाहिए था हमें। और देखते हैं इतना गुणा भाग कौन करे, इधर का स्लिप कर दे रहा हूँ, इतना हो गया होगा आपका, आई होप। ई बराबर 9 गुणित 10 घाते 9 गुणित 1.6 गुणित 10 घाते -7 बटे में 18 गुणित 10 घाते -2, 18 गुणित 10 घाते -2, 9 दूनी 18, और ये हो गया 2 8 16। तो ई बराबर हो गया यहाँ से 0.8 गुणित 10 घाते 9 में से 7 गया 2 बटे में 10 घाते -2, 10 घाते -4, 18 गुणित 10 घाते -4, ये हो गया 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 9 18। तो ये हो गया यहाँ से, दशमलव हटाना चाहो तो 10 का गुणा कर दो, या 0.4 बटे में 9 गुणित 10 घाते 4, 2 + 4 6 हो गया। तो 9 का भाग ऐसे ही दे दे, तो 0.4 बटे में 9 गुणित 10 घाते 6। ठीक, इसको सरल करना चाहो तो यहाँ से 9 का भाग दो, या 90 का भाग दो 4 में, 0 बार गया 4 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बार गया, फिर 4 400 हुआ, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 4 बार जाएगा, है ना, 9 चौक 36, 9 5 45 ज्यादा हो रहा है, 4 बार जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.04 गुणित 10 घाते 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणित 10 घाते 4, 2 0 हटा दिए, इतना वोल्ट मीटर। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में गलती होगी तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।
गुणा भाग हो सकता है गलती हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक। स्लिप करें। लास्ट क्वेश्चन सब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को, तीसरा भी चौथा भी हो गया, चौथा हो गया। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैरेड है। तो सी दिया है 8 पिको फैरेड, तो 8 गुणित 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगा। अच्छा, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी पहले डी, पहले मान लेते हैं डी था, ठीक है, पहले धारिता कितनी थी, पहले धारिता डी था मान लेते हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या भरा था, वायु था, तो इसकी धारिता सी बराबर एक सूत्र होता है ε0 A/D। ये कब है, जब निर्वात था, वायु है ना। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि d/2 कर दिया जाए, तो बच्चों बीच में माइक खराब हो गया था, तो फिर से इसको बता देता हूं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 के परावर्तनांक का पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी। तो देखो पहले 8 पिको फैरेड था, फैरेड में बदल लिया, पहले धारिता डी थी, बाद में धारिता क्या हो गई, बाद में धारिता उसने क्या कर दिया कि d/2 कर दिया। पहले निर्वात अथवा वायु था, बाद में 6 परावर्तनांक का पदार्थ भर दिया गया उसके बीच में, तो यहां से C1 इतना आया था, तब अब धारिता C2 इतना आएगा। तो हमने क्या किया कि d/2 कर दिया, भाई d/2 हो जाएगा, और k की जगह पर 6 दूनी 12 ε0 A/D बचा, और ये कितना था, दैट इज C1। तो C2 बराबर 12 C1, इसका मतलब धारिता 12 गुना बढ़ जाएगी, यानी 96 पिको फैरेड आएगा। बीच में माइक खराब होने की वजह से इसको फिर से बताना पड़ा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया बच्चों। हो सकता है कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमने न्यूमेरिकल जो है गुणा भाग करने में गलती कर दिया है, तो आप ये अपने से कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप अपने से कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 6 से लेकर जो 11 तक जो भी होगा 12-13 तक सबको नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में जो हमारा x बराबर 10 सेंटीमीटर आया था, ठीक है, x बराबर 10 सेंटीमीटर आया था, तो हमने, अभी मुझे याद नहीं उसका एग्जैक्ट वैल्यू, 5 -3 ऐसा कुछ करके था, मैं बता दे रहा हूं। इस पॉइंट पर लेके Q1 और Q2 माना था कि इस पॉइंट बिंदु से 0 होगा,
तो हमने यहां से निकाला था कि x से इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इधर बचा कितना, इधर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये शून्य होगा। ये पॉइंट इधर भी हो सकता था, इधर जब होता तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेते, तो 16 प्लस एक्स, यहां से यहां तक 16 एक्स लेते तो ये 16 प्लस एक्स हो जाता और यहां से यहां तक का एक्स। तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, वी नेट बराबर v1 प्लस v2 करते बराबर 0 होता, और v1 आपका वही के क्यू बटे में r की जगह डिस्टेंस यहां से यहां तक रखता है, जो कि 16 माइनस एक्स 16 प्लस एक्स था, और यहां पर क्या रखता, के क्यू बटे में के क्यू टू बटे में एक्स, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से ये माइनस में आता क्योंकि ये चार्ज माइनस में था, उधर जाके दोनों बराबर हो जाते। तो यहाँ पर जब उत्तर निकालेंगे तो x बराबर 24 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना था 6, सॉरी x का जो वैल्यू आएगा 16 प्लस जो भी आएगा तो यहाँ से वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा इस पॉइंट पर, पहले क्वेश्चन में, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जगह कम होने की वजह से बच्चे बहुत दिक्कत हो रहा है। अब हमें लगता है कि हमें किताब लेके आना होगा, और आप भी किताब लेके बैठेंगे, क्वेश्चन को साथ में पढ़ेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। ऐसे हम भी भूल जाते हैं कौन सी वैल्यू दिया है कौन सी नहीं दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आया होगा। कुछ दिक्कतों की वजह से हम इस वीडियो को अपना कार्यक्रम जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन चलेगा, कुछ 1-2 दिन और दिक्कत है, जैसे कुछ कहानी खत्म होती फिर उसके बाद आगे हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।